वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइट एंड मेथड ऑफ असेसिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ओरल टेम्परेचर की जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ ओनली एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं साइट एंड मेथड ऑफ असेसिंग बॉडी टेम्परेचर की। तो इसके अंदर सबसे पहले असेस करेगी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अप्रोप्रिएट साइट को और करेक्ट इक्विपमेंट को चूज़ करेगी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि साइट सिलेक्शन में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट की एज है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल है, अमाउंट ऑफ पेन है या अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इन फैक्टर के अंदर जो हमारे टेम्परेचर की जो वैल्यू है, हमारे जो पेशेंट का जब भी हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिखाएगी। तो ये वाले फैक्टर हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ओरल टेम्परेचर के बारे में। तो स्टूडेंट, ओरल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि चेकिंग द बॉडी टेम्परेचर of a patient through oral route by placing the bulb of thermometer under the tongue of the patient। टेम्परेचर को चेक करते हैं पेशेंट के ओरल रूट के द्वारा एंड प्लेसिंग, यानी कि जो भी बल्ब ऑफ थर्मामीटर है वो हम कहाँ प्लेस करेंगे, अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट, जैसे कि इस इमेज में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर ये पेशेंट की टंग है। तो टंग को हमने पेशेंट की टंग को ऊपर करवाकर जो भी हमारा जो थर्मामीटर का बल्ब पार्ट है वो हमने अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट, यानी कि यहाँ पर हमने प्लेस करना है। इनका ये फ्रेनलम पार्ट होता है, इसके यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, इस साइड या इस साइड। अब ये कहना चाह रहा है कि ओरल साइड के लिए जो भी हम थर्मामीटर हम प्लेस करते हैं बेस द टंग, यानी कि साइड ऑफ फ्रेनलम पर करेंगे और 2 से 3 मिनट का हम वेट करेंगे। तो इसके लिए हम ग्लास थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। चाह रहा है जो डिजिटल थर्मामीटर है वो हम सेम प्लेस में ही प्लेस करेंगे। उसके लिए जो भी हम वेट करेंगे बीप साउंड का। जो डिजिटल थर्मामीटर है, ग्लास थर्मामीटर है, दोनों थर्मामीटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डिजिटल थर्मामीटर जब भी आप प्लेस करोगे तो उसमें आप साउंड का वेट करोगे और इसके अंदर आप 2 से 3 मिनट का आप वेट करोगे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो थर्मामीटर है वो 60 सेकेंड से कम के साथ ही बीप करेगा। आपको कौन कौन सी इंडिकेशन या कौन कौन सी गाइडलाइन या कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप ओरल साइट सिलेक्ट करोगे तो पेशेंट मस्ट भी तो क्लोज करने के लिए योग्य होना चाहिए। मतलब कि जैसे हम थर्मामीटर को प्लेस करेंगे तो पेशेंट को ये बोलेंगे अपना माउथ जोन सा है वो क्लोज कर ले। कहते हैं देयरफॉर यानी कि ये जो साइट है आप 5 साल से जो नीचे उम्र के यानी कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो पेशेंट के लिए कन्फ्यूज़ है, ये इरिटेबल पेशेंट हमारे पास एक तो एज की और पेशेंट एबल है या नहीं। सेकंड गाइडलाइन ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पेशेंट है, अगर आपके पास यदि एक पेशेंट है उसने या तो कुछ गर्म या ठंडा फूड खाया है या फ्लूइड लिया है या स्मोकिंग किया है या च्युइंगम वगैरह या जनरल रिकमेंडेशन, तो हम इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पेशेंट की अगर ये इंडिकेशन है, यानी कि उसने ठंडा गर्म खाया है, स्मोकिंग किया है या च्युइंगम वगैरह खाया है तो या फ्लूइड वगैरह लिया है या किसी प्रकार का कुछ भी मटेरियल उसने लिया है, तो हमारे जनरल रिकमेंडेशन ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस कंडीशन में 30 मिनट का वेट करेंगे। 30 मिनट के बाद ही वो अपने नॉर्मल लेवल पर आएंगे। तो उसके लिए हम 30 मिनट का वेट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में ये टाइम पीरियड का बता रहा है कि अगर कोई इंडिकेशन ऐसी है कि अगर पेशेंट ने कुछ भी खाया है, कुछ भी लिया है माउथ के अंदर, तो हमने वेट करना है। थर्ड कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी को कोई ऐसा पीपल है, अगर मान लो उसको कोई भी ओरल कैविटी की डिसीज़ है या अगर किसी नोज़ या माउथ पार्ट की सर्जरी हुई है या किसी को सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स का मतलब दौरे आ रहे हैं या दौरे का कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो उस कंडीशन के अंदर हम ओरल मेथड हम यह नहीं यूज़ करेंगे। अभी तक तीसरे पॉइंट में इन्होंने कंडीशन की बात कही है कि अगर मान लो कोई पेशेंट सीजर कंडीशन के अंदर है या उसमें है तो आप नहीं करोगे। फोर्थ में कहना चाह रहा है कि जो ओरल टेम्परेचर है शुड नॉट बी असेस इन पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन, यानी पेशेंट है वो अगर ऑक्सीजन को मास्क के द्वारा रिसीव कर रहा है हमने उसका असेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि द टाइम इट टेक टू असेस रीडिंग, यानी कि जो रीडिंग है वो अब नॉर्मल आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।